हाँ, तो अब हम अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने वाले थे या अनवसानी दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने वाले थे। तो वो क्या होता है वो समझे। अशांत दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। वैसे तो इसमें शेषफल जीरो नहीं रहेगा, तो ये मैं लिख देता हूँ पहले कि शेषफल जीरो नहीं रहेगा। इसमें शेषफल जीरो रहता है तो वो शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। इसमें शेषफल जीरो नहीं रहेगा तो वो अशांत में जाएगा। अब अशांत के खुद के दो प्रकार है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं। पहला टाइप है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। और दूसरा टाइप है अशांत अनावृत्ति। पहला टाइप है अशांत आवृत्ति और दूसरा टाइप है अशांत अनावृत्ति। और बुक में ये लिखा हुआ होगा अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। तो बात एक ही है, अशांत आवृत्ति बोले या अनवसानी आवृत्ति बोले। और बुक में लिखा है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति, होते दोनों एक ही है। शेषफल जीरो नहीं रहेगा तब की बात है ये। शेषफल जीरो रहेगा तो वो सीधा शांत बन जाएगा। अब जब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अशांत, देखो नाम एक बार फिर से समझ लेना हम लोग। अशांत, अशांत का मतलब है शेषफल जीरो नहीं होना चाहिए। और आवृत्ति का मतलब हुआ कि जो भाग के बाद जो नंबर, भाग देने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनमें से संख्याओं का कोई ग्रुप रिपीट होना चाहिए, बार बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति। शेषफल तो जीरो नहीं होगा, लेकिन भाग करने के बाद जो संख्याएं आ रही है उनमें से संख्याओं का कोई भी एक ग्रुप रिपीट होना चाहिए। अब उस ग्रुप में एक संख्या हो सकती है, उस ग्रुप में दो संख्या हो सकती है, उस ग्रुप में 5, 10 जितनी भी संख्याएं हो सकती है वो चलेगा। अशांत अनावृत्ति का मतलब हुआ कि शेषफल जीरो तो नहीं है, साथ साथ में संख्याओं के किसी भी ग्रुप की आवृत्ति भी नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने जब ये किया, 1 में 7 का भाग दिया, तो देखते हैं क्या आ रहा है। जब हम 1 में 7 का भाग देते हैं तो पॉइंट लगा पहले, और 7 एकम 7, 3 रहेगा। अब इसमें जब भाग देंगे तो 30 में 7 चौक 28, फिर 2 रहेगा। अब और आगे भाग देते हैं हम लोग तो 20 में 7 दूनी 14 और 6 बचेगा। फिर 60 में भाग दिया तो 8 बार जाएगा, फिर 4 रहा। अब 40 में 7 पंजे 35, 5 रहेगा। और अब जब भाग दोगे तो 50 में 7 बार कितना आया 49। और अब शेषफल कितना बच गया 1। ध्यान देवे हम लोगों ने भाग शुरू भी 1 से ही किया था और ये वापस 1 आ गया। तो अब वापस हम लोग क्या करेंगे, 10 बनाएंगे, फिर भाग वही 7, 3 बचेगा, फिर 30 में 28 बार जाएगा, फिर वही 20। तो कुल मिला के हम लोगों ने जहां से भाग शुरू किया था भाग वहीं पर वापस आकर रुक गया। तो कुल मिला के वापस यही चीजें आएगी। फिर इतना सारा करेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर इतना सारा करेंगे, फिर 1 बचेगा। इस तरह से ये एक जो नंबर है, ये जो संख्याओं का ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या क्या है 1, 4, 2, 8, 5, 7। फिर से वही आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7। तो ये जो ग्रुप है ये रिपीट होता जाएगा बार बार। तो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति। और अशांत अनावृत्ति किसे बोलते हैं, जिनमें संख्याएं रिपीट नहीं हो, संख्याओं का कोई भी ग्रुप रिपीट ना हो, उसे हम लोग। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, जैसे कि √2 का मान। √2 का मान वैसे तो हम लोग इतना ही काम में लेते हैं, √2 का मान 1.41, लेकिन √2 का मान 1.4142 डैश करके आगे तक चलता जाता है।
खत्म नहीं होता, ना शेषफल 0 मिलता है और ना संख्याएं रिपीट होती है, तो उसे हम लोग अशांत अनावृत्ति में रखते हैं। पाई का मान भी 3.14 है, वो काम में इतना ही लिया जाता है, बाकी ये मान भी खत्म नहीं होता, तो पाई भी एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार की संख्या है। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार है वो वास्तव में तो 2 प्रकार का होता है। एक तो शेषफल 0 रह जाए तो शांत, और एक शेषफल 0 ना रहे तो अशांत। अब शेषफल 0 ना रहे तब उसके लिए 2 कंडीशन है कि वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार की हो या अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार की हो। तो मैंने एक एक का एग्जाम्पल देकर भी तुम्हें समझाया। जो एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है वो यही है कि संख्याओं को देखकर बताएं कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी करते हैं साथ साथ में।